जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। और दोस्त ये फेवरेट क्वेश्चन होंगे, याद रखना है, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि मेंडल ने इसको दिया है, आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है दूसरा कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। अब दूसरे जीन शब्द का जो प्रतिपादन है, ये किसने किया, तो जोहानसन ने किया है जीन शब्द का प्रतिपादन। क्वेश्चन कहता है कि जीन्स बने होते हैं, तो दोस्त जो डीएनए होते हैं, डीएनए के बने होते हैं, डीएनए का दोस्त आपको फुल फॉर्म बता देना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन कहता है अगला, क्या कहता है कि पादपों में जो जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है, वह किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्त जो जल खनिज होते हैं, लवणों का संचालन, ये किसके द्वारा, यानी कि जाइलम के द्वारा। पानी की बात कर रहा है तो पानी दोस्त जाइलम के द्वारा पेड़ तक पहुंचता है। क्वेश्चन कहता है कि डेसिबल किसे मापने के लिए या नापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्त ये वातावरण में ध्वनि ध्वनि दोस्त अगर क्वेश्चन पूछे कि ध्वनि की इकाई कौन सी है, तो डेसिबल आप लगा देना। क्वेश्चन कहता है कि वंशागत के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो दोस्त अनुवांशिकी कहलाती है। क्वेश्चन कहता है अगला कि निम्नलिखित में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए लेकर आया हूँ, और मेंडल हो जाएंगे इसके अनुवांशिकी के पिता। मूव करता अगला होगा कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है। तो दोस्त ये सेब से होगा, और सेब में दोस्त कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एसिड दोस्त पाया जाता है कौन सा, तो मैलिक। याद रखना, कौन सा मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक। क्वेश्चन कहता है अगला कि सिट्रस कैंकर है, तो दोस्त ये नींबू का रोग हो जाएगा। एक सिट्रस तो साइट्रिक खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिकम, तो सिट्रस याद रखिए नींबू हो जाएगा, और सबसे अधिक खट्टा होता है। क्वेश्चन कहता है आलू में ब्लैक हार्ट का कारण क्या होता है। तो दोस्तों ऑक्सीजन की कमी होती है। आलू में जो काले काले से धब्बे पड़ जाते हैं, वह यानी कि जो हॉट हो जाता है, होल के टाइप के होते हैं, उससे ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाता है। क्वेश्चन है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो दोस्त जो फ्लोएम होता है, इसके द्वारा पहुंचाया जाता है पादपों, यानी कि पादप मतलब होते हैं पौधे। दोस्त जो पादप जगत होता है, जिसे पौधे वर्ग आते हैं, उसकी बात कर रहा है खाद्य पदार्थ की। क्वेश्चन कहता है कि चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है, वह किसके कारण होता है। अब दोस्तों चाय में लाल रस्ट रोग होता है, वह होता है हरे शैवाल के कारण। किसके कारण, हरे शैवाल के कारण। और चाय में दोस्त कौन सा राज्य अपने अग्रणी है, तो असम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो दोस्त जीवाणु, एक साइट्रस करके एक जीवाणु होता है, उसके कारण हो जाता है। क्वेश्चन है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है। और दोस्त ये किससे संबंधित हो जाएगा, सरसों। सरसों किस क्षेत्र में आता है, तो दोस्त ये किसकी फसल हो जाएगी, सर्दियों के मौसम की हो जाएगी। इसे क्या कहते हैं, रबी की फसल कहा जाता है, रबी की फसल हो जाएगी। क्वेश्चन है अगला कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो दोस्त के सी मेहता हो जाएंगे, जो गेहूं से संबंधित। और दोस्त ये दोनों जो व्यक्ति, क्षमा चाहूँगा, ये दोनों दोस्त होते हैं, यानी कि सरसों और दोस्त गेहूं, ये किसकी, रबी की फसल होगी, यानी कि सर्दियों की मौसम की फसल होगी। और दोस्त जौ भी लगा देना, और उसके बाद चना भी लगा देना। ठीक है, ये सभी रबी की फसल होंगी। नेक्स्ट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अब दोस्त लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। और दोस्त क्योंकि जो सलाइवा होती है ना, उसमें जो चिपचिपापन होता है, वह टाइलिन एंजाइम होता है, जो कि हमें निगलने में सहायता करता है। क्वेश्चन है कि चाय में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब दोस्त चाय में पाया जाता है कैफीन। चाय में कैफीन पाया जाता है। अगर तंबाकू में पूछ ले, अगर सिगरेट जो दोस्त पीते हैं, जो मनुष्य या कोई आदमी या इंसान, तो दोस्त उसमें कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्त
कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या पाया जाता है? निकोटीन। निकोटीन दोस्त और वह किसमें पाई जाती है निकोटीन? तो दोस्त वह तंबाकू में पाई जाती है। क्वेश्चन कहता है अगला कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दोस्त ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस ऑलवेज आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन कहता है पपीता में जो पीला रंग होता है किस कारण होता है? जब दोस्त पपीता पकता है तो पीलापन होता है, तो केरेजिथिन होता है, जो केरेजिथिन होता है उसके कारण उसका रंग पीला होता है। और दोस्त जो गाजर का होता है वह कैरेटीन के कारण होता है। और दोस्त जो टमाटर होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये था कि दोस्त ये क्वेश्चन अगली क्लास का रह चुका था एक पेज, तो इसको कर लेते हैं कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्त लगभग 1 मीटर कह सकते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्त ये हो जाएगी जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की राजधानी कौन सी होगी दोस्त? तो कौन सी लगा देना? टोक्यो हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो दोस्त मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल हो जाएगी। और दोस्त याद रखना जो इसका स्वच्छ शहर होगा इंदौर। 6 टाइम में स्वच्छ शहर बन चुका है अपने भारत का। और दोस्त याद रखना जो मध्य प्रदेश है इसे किस नाम से जाते हैं? सोया प्रदेश या टाइगर प्रदेश के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पे है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? अब दोस्त अफगानिस्तान की राजधानी दोस्त काबुल हो जाएगी। क्या दोस्त? काबुल। और सबसे अधिक अफीम का भी उत्पादन कौन करता है? यही करता है। ठीक है, काबुल यानी कि अफगानिस्तान। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।